हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। आज के वीडियो में हम फार्मर आईडी क्रिएट करेंगे। ये एग्री स्टैक है। इसी पोर्टल के माध्यम से हम मध्य प्रदेश फार्मर रजिस्ट्री करेंगे। इस वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, या फिर आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर को ओपन करें और MP एग्री स्टैक इंटर करें। MP एग्री स्टैक इंटर करने के बाद सर्च करें फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टैक। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करें। इस तरीके से एग्री स्टैक ओपन हो चुका है। मध्य प्रदेश राज्य में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआत की गई है। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक किसान का एक विशिष्ट किसान आईडी यानी फार्मर आईडी बनाया जाएगा। आप सभी किसान भाइयों के पास फार्मर आईडी होना आवश्यक है। यदि आपके पास अभी तक फार्मर आईडी नहीं है तो आप स्वयं ही बना सकते हैं। आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। फार्मर आईडी क्रिएट करने से पहले हमें चेक कर लेना है कि आपकी फार्मर आईडी बनाई गई है या नहीं। चेक करने के लिए चेक इनरोलमेंट स्टेटस पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आप आधार नंबर, इनरोलमेंट आईडी और फार्मर आईडी तीन में से कोई एक डिटेल्स फिल करके चेक कर सकते हैं। आधार नंबर सेलेक्ट रहने दें, आधार नंबर इंटर करें और चेक पे क्लिक करें। यदि आपने अभी तक फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फार्मर रजिस्ट्रेशन स्टेटस में नॉट रजिस्टर्ड शो होगा। अब हमें रजिस्ट्रेशन करना है। बैक पे क्लिक करें, फार्मर सेलेक्ट करें, क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट पे क्लिक करें, आधार नंबर इंटर करें। अभी आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है, वेरिफिकेशन पेंडिंग शो हो रहा है। सबमिट पे क्लिक करें। अब आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP प्राप्त होगा। उस OTP को यहाँ पर इंटर करें। यदि आपके मोबाइल नंबर पे OTP प्राप्त नहीं हुआ है तो ये टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद रीसेंट OTP पे क्लिक करके OTP प्राप्त कर सकते हैं। OTP इंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करें। इस तरीके से आपके आधार के अकॉर्डिंग डिटेल्स शो हो रही है। आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करें। यहाँ पर एक्टिव मोबाइल नंबर ही इंटर करें जिससे OTP प्राप्त हो सके। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद बॉक्स से बाहर क्लिक करें। अब आपके दर्ज मोबाइल नंबर पे OTP प्राप्त हो चुका है। उस OTP को यहाँ पर इंटर करें। यदि OTP प्राप्त नहीं हुआ है तो टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद रीसेंट OTP पे क्लिक करके OTP प्राप्त कर सकते हैं। OTP इंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करें। आपका मोबाइल नंबर लिंक हो चुका है। पासवर्ड क्रिएट करें। आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें से कम एक कैपिटल लेटर, एक डिजिट और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। पासवर्ड इंटर करने के बाद व्यू आइकन पे क्लिक करें। यहाँ पर हमने सैंपल के तौर पर पासवर्ड इंटर किया है। आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड इंटर करें। सेम पासवर्ड आप कंफर्म पासवर्ड में इंटर करें। पासवर्ड सेट करने के बाद क्रिएट माय अकाउंट पे क्लिक करें। आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ओके पे क्लिक करें। अब हमें लॉगिन करना है। फार्मर सेलेक्ट रहने दें। मोबाइल नंबर इंटर करें जो आपने अभी दर्ज किया है। पासवर्ड इंटर करें जो आपने अभी क्रिएट किया है। यदि आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, पासवर्ड भूल गया है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। कैप्चा कोड फिल करें और लॉगिन पे क्लिक करें। अब आपके दर्ज मोबाइल नंबर पे OTP प्राप्त होगा। उस OTP को यहाँ पर इंटर करें। यदि आपको OTP प्राप्त नहीं हुआ है तो टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद रीसेंट OTP पे क्लिक करके OTP प्राप्त कर सकते हैं। OTP इंटर करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपके आधार के अकॉर्डिंग डिटेल्स शो हो रही है। रजिस्टर एज फार्मर पे क्लिक करें। यदि आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो एस पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। यदि आपका करेक्ट मोबाइल नंबर है तो नो पे क्लिक करें। यदि आपके पास ईमेल आईडी है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस एंटर करें। यह ऑप्शनल है। यदि आप डिटेल्स को रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट पे क्लिक करके रीसेट कर सकते हैं। आपका यहाँ पर आधार के अकॉर्डिंग इंग्लिश में नाम शो हो रहा है। लोकल लैंग्वेज में नाम जैसे कि हिंदी में इंटर करें। आप अपने अकॉर्डिंग लोकल लैंग्वेज में नाम इंटर करेंगे। यदि आपको हिंदी में इंटर करने में समस्या आ रही है तो आप गूगल ट्रांसलेटर की मदद से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इंग्लिश में नाम इंटर करने के बाद इस तरीके से आपका हिंदी में नाम ट्रांसलेट हो चुका है। या फिर आप बोल करके भी इंटर कर सकते हैं, या फिर यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। यहाँ पर आपका नेम मैच स्कोर शो हो रहा है। आपको कोशिश करना है कि आपका जो नेम मैच स्कोर है वो 100% हो। कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपका आइडेंटिफायर नेम इंग्लिश में शो हो रहा है और यहाँ पर आइडेंटिफायर टाइप है। यहाँ पर आप आइडेंटिफायर का लोकल लैंग्वेज में नेम इंटर करें। आइडेंटिफायर में पति, पत्नी, माता या पिता का नाम हो सकता है। आप सेम तरीके से गूगल ट्रांसलेटर की मदद से यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपके आइडेंटिफायर का मैच स्कोर भी 100% है।
मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की मार्गदर्शिका अनुसार योजना हेतु पात्रता रखता हूँ एवं आवेदन करना चाहता हूँ। हाँ सेलेक्ट करें। यदि आप पात्रता नहीं रखते हैं या आवेदन नहीं करना चाहते हैं तो नो सेलेक्ट करेंगे। यदि आपके पास पशुधन टैग आईडी है तो यहाँ पर एंटर करें। ऑनर का नेम यहाँ पर शो होगा। यदि आपके पास पशुधन आईडी नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंग्लिश में नाम शो हो रहा है। लोकल लैंग्वेज में नाम एंटर करें। यदि आप लेटेस्ट रेसिडेंशियल डिटेल्स फिल करना चाहते हैं तो आप इस चेक बॉक्स को टिक करें। यहाँ से आप लेटेस्ट रेसिडेंशियल की डिटेल्स फिल कर सकते हैं। यदि आपकी डिटेल्स करेक्ट फिल है तो आप इस चेक बॉक्स को टिक ना करें। लैंड ऑनरशिप डिटेल्स फिल करें। फार्मर टाइप सेलेक्ट करें। ऑनर सेलेक्ट करें। लैंड डिटेल्स फैच लैंड डिटेल्स पे क्लिक करें। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। आप यहाँ पर कुछ वर्ड इंटर करके भी सर्च कर सकते हैं। नाम सजेस्ट होने के बाद सेलेक्ट करें। तहसील सेलेक्ट करें। विलेज सेलेक्ट करें। सर्वे नंबर या खसरा नंबर इंटर करें। यदि आपके पास सब सर्वे नंबर है तो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करें। ऑनर नेम एंड आइडेंटिफायर नेम सेलेक्ट करें। यदि आपका संयुक्त खसरा है, एक से अधिक ऑनर है किंतु हिस्सा डिफाइन नहीं है तो आपका यहाँ पर नाम शो नहीं होगा। नाम शो ना होने की स्थिति में इफ योर नेम इज नॉट इन ऑनर लिस्ट क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। यदि आपका नेम शो होगा तो आपको सिलेक्ट करना है। यदि आपका नेम शो नहीं हो रहा है तो आप अपने पटवारी से संपर्क करें। ऑनर या आइडेंटिफायर नाम शो होने पर सिलेक्ट करें। आपके इस सर्वे नंबर या खसरा नंबर से जो भी खसरा नंबर या सर्वे नंबर लिंक है वो सभी यहाँ पर शो होंगे। खसरा नंबर या सर्वे नंबर सेलेक्ट करने के लिए उसके सामने चेक बॉक्स को टिक करें। एक से अधिक सर्वे नंबर या खसरा नंबर है तो आप सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम तरीके से सिलेक्ट करें। यदि इनकरेक्ट डिटेल्स शो हो रही है तो आप करेक्ट खसरा नंबर या सर्वे नंबर इंटर करें। खसरा नंबर या सर्वे नंबर सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करें। यदि और अधिक लैंड को फैच करना चाहते हैं तो फैच लैंड डिटेल्स पे क्लिक करके फैच कर सकते हैं। एक गांव की डिटेल्स आप एक बार में ही ऐड कर सकते हैं। यदि आपकी भूमि एक से अधिक गांव में है तो आप एक एक गांव करके डिटेल्स को ऐड करेंगे। यह डिटेल्स अप्रूव होने के बाद दोबारा आप खसरा नंबर लिंक कर सकते हैं। वेरीफाई ऑल लैंड पे क्लिक करें। आपकी डिटेल्स वेरीफाई हो चुकी है। राइट साइड स्क्रॉल करें। आप यहाँ पर ऑनर नेम मैच स्कोर भी देख सकते हैं जो कि 100 है। आपको कोशिश करना है कि आपका मैच स्कोर अधिक से अधिक हो। यदि आपका मैच स्कोर कम है तो आपकी रिक्वेस्ट आईडी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपकी यहाँ पर फैमिली आईडी शो हो रही है। यदि आपकी इनकरेक्ट फैमिली आईडी या मेंबर आईडी शो हो रही है तो आप ई-केवाईसी करें और फैमिली आईडी को अपडेट करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद चेक बॉक्स टिक करें। यदि आप ई-केवाईसी से संबंधित कोई भी जानकारी अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। आपकी सभी डिटेल्स फिल होने पर सेव पे क्लिक करें। आपकी डिटेल्स सेव हो चुकी है। अब आपको ई साइन करना है। प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करें। लैंग्वेज सेलेक्ट करके यहाँ पर सभी इंस्ट्रक्शन को रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद चेक बॉक्स टिक करें। आधार नंबर एंटर करें। दर्ज आधार को व्यू करना चाहते हैं तो व्यू आइकन पे क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। ओटीपी भेजें पे क्लिक करें। अब आपके आधार से दर्ज मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड कर दिया गया है। उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करें। यदि आपको ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो ओटीपी दोबारा भेजे पे क्लिक करके ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद ओटीपी सत्यापित करें पे क्लिक करें। आपकी रिक्वेस्ट दर्ज हो चुकी है। अब आप दोबारा से लॉगिन करें। फार्मर सेलेक्ट करें। मोबाइल नंबर एंटर करें। पासवर्ड एंटर करें। कैप्चा कोड फिल करें और लॉगिन पे क्लिक करें। अब आपके दर्ज मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड कर दिया गया है। उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करें। ओटीपी एंटर करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। व्यू माई इंफॉर्मेशन पे क्लिक करें। अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ है। जैसे ही अप्रूवल होगा फार्मर आईडी यहाँ पर शो होगी। डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और यह आपकी फार्मर इनरोलमेंट आईडी है। चेक इनरोलमेंट स्टेटस पे क्लिक करें। अभी यहाँ पर अप्रूवल स्टेटस पेंडिंग शो हो रहा है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्रूव होगा यहाँ पर अप्रूव शो होगा और यहाँ पर आपकी फार्मर आईडी शो होगी। अब आप 24 से 48 घंटे का वेट करें, अप्रूवल हो जाएगा। या फिर आप अपने पटवारी या तहसील कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। साइन आउट पे क्लिक करके साइन आउट कर दें। यदि आप बिना लॉगिन के ही स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो चेक इनरोलमेंट स्टेटस पे क्लिक करें। आधार नंबर सेलेक्ट रहने दें। यहाँ पर आधार नंबर एंटर करें और चेक पे क्लिक करें। आपकी फार्मर आईडी जनरेट हो चुकी है और यहाँ पर अप्रूवल स्टेटस भी अप्रूव हो चुका है।
नेक्स्ट डेज ही अप्रूवल हो चुका है और यह ऑटो अप्रूव हुआ है। अब आप ई टोकन से खाद बुक कर सकते हैं। यदि आपके पास और अधिक खसरा है तो आप ऐड कर सकते हैं। खसरा कैसे ऐड करना है हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप व्यू फार्मर डिटेल्स पे क्लिक कर फार्मर आईडी को चेक कर सकते हैं या फिर आप यहां से लॉगिन करें और फार्मर आईडी को प्रिंट कर लें। यदि आपकी फार्मर आईडी अप्रूव नहीं हो रही है तो आप अपने पटवारी या फिर तहसीलदार से संपर्क कर सकते हैं या फिर आप सीएम हेल्पलाइन कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।